मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और प्रकाश ब्रदर कैसे हो? प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड सोनू ब्रदर, कैसे हैं आप? आइए ना, आइए। और बताओ प्रकाश ब्रदर, सब ठीक है, आप बताइए। आपका घर परिवार कैसा चल रहा है? सब अच्छा है, प्रभु की दया है। और आपका आत्मिक जीवन कैसा चल रहा है? क्या हुआ प्रकाश ब्रदर? ब्रदर, एक बात है जिसको लेके मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, और उस चीज़ को लेके मेरा आत्मिक जीवन भी बहुत ऊपर नीचे हो चुका है। बात यह है कि वचन में परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इस चीज़ को लेके मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आपने जो सवाल किया है प्रकाश ब्रदर, वो बिल्कुल सही किया है। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए उत्पत्ति में जाना पड़ेगा, जहां पर स्वर्ग में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा थे। हमने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, लेकिन मनुष्य हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके हमसे दूर हो गया है। अब हमें मनुष्य को किसी भी तरह अपने पास लौटा ले आना है। हे पिता, इसमें आपकी क्या योजना है? पवित्र आत्मा, इसमें आप क्या सहायता कर सकते हो? यीशु जी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। पिता, जो आप बोलेंगे वही मैं करूंगा। हे पिता, अब आप ही बताइए, हम दोनों आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। मनुष्य जाति के उद्धार के लिए मैं तुम्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर भेजता हूँ। यीशु, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए तुम्हें अपना प्राण देना होगा। पिता, जो आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इस कार्य में मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह भविष्यवाणी हुई कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। हेरोदेस की मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की तो वो गांव-गांव जाकर
परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया और इतने चिन्ह और चमत्कार किए कि उसको लिखने के लिए भी दुनिया की किताबें भी कम पड़ी। सदूकी और फरीसी ने यीशु मसीह की निंदा की और कहने लगे, ये परमेश्वर को पिता कैसे कह सकता है। और बहुत से कारणों की वजह से इन्होंने यीशु मसीह को क्रूस की सजा की मांग की और इस तरह से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं लूसीफर इस संसार का राजा हूं। मैं, मेरा सिंहासन स्वर्ग से भी ऊंचा है। क्योंकि मेरे पास ऐसे 4 मोहरे हैं जो इस पृथ्वी के चारों कोनों में कार्य करते हैं। ये है मेरा पहला मोहरा। आओ मेरे वफादार कुत्ते, मैंने तुम्हें प्रधान बनाया है। क्या तूने अपनी सेना को मजबूत किया है? मैं मेरे स्वामी का वफादार जंगली कुत्ता जरूर हूँ, मगर मैं प्रधान हूँ। मेरी दुष्ट सेना मेरे साथ है। ये मेरी सेना है, इनकी पहचान मैं आपसे कराता हूँ। देखो इसके द्वारा मैं सभी प्रकार के व्यभिचार कराता हूँ। दूसरे के द्वारा मैं शरीर के सारे गंदे काम कराता हूँ। और तीसरे के द्वारा मैं लोगों के अंदर गंदे वीडियो देखने के लिए मजबूर करता हूँ। और ये देखो मेरा छोटा सैनिक, इसके द्वारा मैं लोगों के अंदर कड़वेपन की आत्मा डाल देता हूँ, और ताकि लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं बल्कि नफरत और जलन करते रहे। शाबाश मेरे बेईमान कुत्ते, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और ये देखो मेरा दूसरा मोहरा है, जो एक जंगली सांड के समान है। इसे मैंने अधिकारी बनाया है। अगर ये प्रधान है तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे अधिकारी बनाया है, और अब तुम सब मेरे पैरों के तले हो। तुम सब मेरे पैरों के तले हो। और आज मैंने इसे भी, हाँ इसे भी
अपने वश में कर लिया है। मैं और मेरी सेना जैसे योग्यता, क्षमता, नियंत्रण और अधिकार इनके द्वारा मैं सब पर राज करता हूँ, सब पर राज करता हूँ, तुम सब पर राज करता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब मेरे जंगली सांड, तूने अच्छा काम किया है। और ये रहा मेरा तीसरा मोरा, और इसका नाम है अंधकार का हकीम। तू बता, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? मालिक, मैं सारी जगह पर अपना जाल फैलाता हूँ। और तो और उन्हें अपने अधीन कर लेता हूँ। ये देखो झूठ, इसके द्वारा मैं सारे पृथ्वी पर झूठ फैलाता हूँ। और देखो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसके जरिए मैं सारे लोगों में बुद्धि भ्रष्ट कराता हूँ। और तो और मैं सारे लोगों को फंसाता हूँ ताकि वो पाप करे। और तो और मैं लोगों में गुप्त में काम करवाता हूँ, पाप करवाता हूँ। आओ मेरी सेना, चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरी सेना मजबूत हो रही है। और ये रहा मेरा चौथा मोरा, जिसका नाम है दुष्टता की आत्मिक सेना। सुन, अब तू अपनी बता, तू क्या कर रहा है इस पृथ्वी पर? मैं दुष्टता की आत्मिक सेनाओं का सरदार। हमें इसलिए सफलता मिलती है क्योंकि हम झुंड में रहते हैं, एक एक व्यक्ति के अंदर काम करते हैं। हमारा मकसद यही है, पृथ्वी पर के सारे मनुष्य जाति को परमेश्वर के प्रेम से दूर कर दो और ये सब लोगों को विनाश की ओर ले जाओ। ये सेना लोगों को विनाश की ओर ले जाती है। ये वाली सेना तो लोगों के दिल में कब्जा कर लेती है और लोगों के दिल में भ्रष्ट विचार और झूठा विश्वास
दिल लेके आती है। ये लोगों को ये तो लोगों को परमेश्वर से दूर कर देती है। ये वाली सबसे उत्तम सेना है जिससे मेरा स्वामी प्रसन्न होता है। यही वो सेना है जो लोगों को अंधकार की ओर ले जाते हैं। नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों का बलिदान करते हैं। मेरे स्वामी को उत्तम भेंट मिलता है और इतना प्रशंसा मिलती है स्वामी को। वाह वाह, क्या अच्छी सेना है। बहुत खूब, अति उत्तम। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिया? छोड़ दिया? अब तो ये निहत्था हो गया, अकेला हो गया और अब इसके साथ कोई भी नहीं है। अब हम इसको फाड़ खाएंगे, इसके चितड़े चितड़े कर देंगे। मैं और मेरी सेना इसके ऊपर आक्रमण करेंगे। आओ मेरी सेना, बढ़ चलो। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये क्या हो रहा है? इसकी आत्मा को हम नीचे क्यों नहीं ला पा रहे? यदि इसकी आत्मा पर हमने विजय नहीं पाया तो बाकी सारी आत्माएं हमारे हाथों से निकल जाएगी।
अब पूरा हुआ। क्या पूरा हो गया प्रधान? क्या पूरा हो गया अधिकारी? क्या पूरा हो गया? तुम्हें कुछ समझा नहीं? ये तो एंड हो गया, एंड हो गया, मर गया, मर गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म, खत्म। हम जश्न मनाए, खुशियां मनाए, आनंद मनाए, आनंद मनाए। अब तो मेरा ही राज है, मैं ही राज करूंगा और मेरा सिंहासन स्वर्ग से भी ऊंचा रहेगा। दुनिया पर भी मेरा ही राज रहेगा, मेरा ही कब्जा रहेगा और मैं ही राजा हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं राजाओं का राजा, मैं प्रभुओं का प्रभु, मैं हूँ शैतान, 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 शैतान। पृथ्वी अंबर सात समंदर, सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। पृथ्वी अंबर सात समंदर, सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। शैतान, 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 शैतान। मेरे आगे मौत भी कांपे, मेरे जैसा कोई कहाँ पे। पल में बना दूं, पल में मिटा दूं। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। मैं लोगों को पाप में गिराता हूँ, ये दुनिया मेरे कदमों में झुकेगी। शैतान, 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 शैतान। पाप में गिराता हूँ, ये दुनिया मेरे कदमों में झुकेगी। शैतान, 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 शैतान। मैं लोगों को पाप में गिराता हूँ, ये दुनिया मेरे कदमों में झुकेगी। शैतान, 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 शैतान। क्या हो गया? इतना अच्छा जश्न चल रहा था,
तो फिर ये बंद क्यों हो गया? कौन है, किसकी इतनी जरूरत हो गई कि हमारे जश्न को बंद कर दिया? मालिक मालिक वो आ गया, वो आ गया। कौन आ गया? कौन आ गया है? कौन? बातों से मिले उद्धार, शापों से अब छुटकारा, बीमारी का अंत यीशुआ। हालेलुया 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 और इसी तरह प्रभु यीशु ने जय को प्राप्त किया। अब समझ में आया प्रकाश ब्रदर आपको? हाँ सोनू ब्रदर, आपने मुझे बहुत अच्छा प्रकाशन दिया। मुझे अब समझ में आया, जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ पर पाप नहीं है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए और जगत के सब लोगों के लिए पापी बनकर उस मृत्यु को अपना लिया और अपने वायदे के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा और हमें अनंत जीवन दिया। और जैसा उसने कहा कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, लेकिन वो अनंत जीवन को पाएगा। थैंक यू सो मच। जय जीसस। जय जीसस।